रूहानियत वेब सीरीज एक हिंदी वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज 23 मार्च 2022 को रिलीज हो चुकी है। रूहानियत एमएक्स प्लेयर की नवीनतम भारतीय वेब सीरीज है। ये रूहानियत वेब सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर की वेबसाइट और आधिकारिक ऐप पर ऑनलाइन देख सकते हैं। वेब सीरीज की कास्ट कनिका मान, अर्जुन बिजलानी और समिता बंसल हैं। सीरीज का निर्देशन ग्लेन बैरेटो और अंकुश मोहला ने किया है। ये वेब सीरीज बाकी सारी वेब सीरीज से बिल्कुल अलग है, साथ ही ये बाकी लव स्टोरी से भी बिल्कुल अलग है। ये रूहानियत नामक एक रोमांटिक वेब शो के साथ वापस आ गया है, जिसे इसकी बहुप्रतीक्षित ड्रामा सीरीज कहा जाता है, जिसे आप सबको जरूर देखना चाहिए। अब आपको बता दें कि इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसकी कहानी एक प्यारे जोड़े के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। युवा और भोली प्रेषा, जिसका नाम है कनिका मान, अभिमानी व्यवसायी सेवर यानी कि अर्जुन बिजलानी से मिलती हैं और शुरू में चिंगारी नहीं उड़ती। दोनों कई बार पर्सनल हार्ट ब्रेक और क्लैश का सामना कर रहे हैं। सीरीज इस बात पर ध्यान देती है कि क्या सेवर जैसे उदास निंदा को प्रेषा जैसी निराशाजनक रोमांटिक द्वारा बचाया जा सकता है। वहीं एएनएन की टीम से बातचीत करते हुए रूहानियत के बारे में बात करते हुए अभिनेता बिजलानी ने कहा, इस सीरीज के लिए शूटिंग करना एक अलग अनुभव रहा। ये शो इस बात का जवाब खोजने के बारे में है कि क्या प्यार हमेशा के लिए मौजूद है। ये आपकी सामान्य प्रेम कहानी नहीं है। इसमें ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिनकी किसी को उम्मीद भी नहीं है। और इस वेब सीरीज का एंड काफी अलग है और इसके अभी 12 एपिसोड आएंगे। उसके बाद और भी कई सारे एपिसोड आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। इस वक्त हम आए हैं इंपीरियल होटल में। यहां पर रूहानियत के सेट के जो को स्टार्स हैं, जो कि अर्जुन जी हैं, साथ ही आपको बता दूं कि स्मिता बंसल जी हैं और कनिका मान हैं। सबसे पहले मैम, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है एएनएन न्यूज़ पे। तो सर, आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आप लोग के लिए रूहानियत सेट पर कितना कि फ़नी मोमेंट कौन सा रहा? कौन सा ऐसा फ़नी मोमेंट तो जो आप दोनों ने एंजॉय किया? वैसे तो फन तो हमारा हर दिन था। ये कुछ सोच रहे हैं, इनको कुछ याद आ रहा है। मोमेंट मैं सोच रहा हूँ कौन सा रहा। महाबलेश्वर में आई थिंक। तुझे याद है महाबलेश्वर में आई सॉ दैट यूएफओ? क्या बकवास है। इनको लग रहा था इन्होंने यूएफओ देखा है। ऐसी किसी बर्ड की पिक्चर इन्होंने ब्लड क्लिक करके पूरे सेट को पागल बना दिया था। सी, मैंने यूएफओ देखा और इनकी टीम भी प्रमोट कर रही है। अरे सर को दिखा है, अरे दिखा है सर को। अरे क्या कुछ भी करते थे ये लोग। सबसे फनी मोमेंट मुझे लगता है तब था जब कनिका को अंडर वाटर जाके डूबना था और वो कर नहीं पा रही थी और वो कह रही थी मुझसे नहीं होगा। डायरेक्टर कह रहा था तुझे करना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा। तो हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा चल कनिका को मैं ही सिखा देता हूँ। तो मैंने उसका सर पकड़ा नहीं, इन्होंने टॉर्चर किया, इन्होंने डाल दिया मुझे पानी में और मैंने आज तक स्विमिंग नहीं की है। ये इस तरीके से सिखाया था। लेकिन ऑफ कोर्स इन दी एंड वो शॉट अच्छा निकल के आ गया था, तो ऑल थैंक्स टू हिम। सर, ये बताइए, आपने होस्टिंग भी करी है और आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, दोनों में से आपके लिए चैलेंजिंग क्या है? एक्टिंग ऑब्वियसली, बिकॉज होस्टिंग तो मैं इट कम्स नेचुरली टू मी। मैं जैसा हूँ वैसे ही बिहेव करता हूँ स्टेज पर। और एक्टिंग मुझे लगता है कि यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको एक किरदार प्ले करना है, एक ऐसा किरदार प्ले करना है जो आप नहीं हो। तो मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल है। मैम, आपसे भी यही सवाल कि आप सीरियल से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अगर आप चैलेंजिंग पूछेंगी तो ऑफ कोर्स टीवी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। उतना ही चैलेंजिंग ऑफ कोर्स ये भी होता है। हाँ, टाइम को लेके यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन इफ़ यू आर डूइंग टीवी, बिकॉज एवरी डे यू शूटिंग। वेब में हमको फिर भी कुछ ब्रेक्स मिलते रहते थे एंड बीच में स्पेस भी मिलता रहता था थोड़ा बहुत टाइम का, बिकॉज हम हर चीज़ पूरी प्लानिंग के साथ करते होते थे। स्टोरी हमको डे 1 पे पता है, लोकेशंस हर कुछ हमको डे 1 पे पता होता था, जो टीवी में नहीं पता था। तो जल्दी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रूहानियत आने वाला है, जो त्रिशा और शबीर की कहानी है। तो आप सब ज़रूर देखिएगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं ऋतिका शर्मा, नमस्कार।